तराई को रेल की रफ्तार, सांसद जगदम्बिका पाल की पहल से नई सेवाओं को मंजूरी। सिद्धार्थनगर डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने आवास कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सिद्धार्थनगर सहित पूरे तराई क्षेत्र के लिए बड़ी रेल सौगातों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि उनके प्रयासों से दिल्ली गोरखपुर होते हुए सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और गोंडा मार्ग पर नई अमृत भारत रेल सेवा को मंजूरी मिल गई है। साथ ही गोरखपुर नखा जंगल से बढ़नी होते हुए लखनऊ तक नई यात्री ट्रेन संचालन को भी स्वीकृति मिली है। पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र दिखाते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। बहुप्रतीक्षित बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर खलीलाबाद नई रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है और भूमि अधिग्रहण भी अंतिम चरण में है। इसके अलावा कानपुर गोरखपुर चौरी चौरा ट्रेन को बढ़नी तक बढ़ाने और गोरखपुर आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस को दैनिक करने की मांग पर भी प्रक्रिया जारी है। सांसद ने कहा कि जनता की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र को और भी बड़ी सौगातें जल्द मिलेंगी। सिद्धार्थनगर जो एक आकांक्षा जनपद था और जिसमें पिछले दिनों केवल मीटर गेज थी जो ब्रिटिशर्स के ज़माने में बनाई गई थी, जब मैं सांसद बना और आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, तो न केवल वो मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुआ, बल्कि आज सिद्धार्थनगर जो नेपाल की तलहटी में था, जिससे अगर आपको लखनऊ जाना होता था तो पहले आप यहाँ से बस्ती जाते थे, फिर वहाँ से मेन लाइन की बस्ती से ट्रेन मिलती थी, या गोरखपुर जाते थे या गोंडा जाते थे। तो आपको लखनऊ पहुँचने में पूरी रात लगता था या दिन लगता था। आज यहाँ पे गाड़ियाँ हुई, लेकिन मैं इधर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार जब सरकार बनी है और पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा ये बुद्ध सर्किट पे है, बहुत बौद्धिस्ट आते हैं, तो आने वाले दिनों में इस जनपद में एक रेल में क्रांति होने जा रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, कि ये जनपद आने वाले दिनों में एक ऐसा जनपद होगा जिसकी करीब करीब सभी तहसीलें रेल हेड से जुड़ जाएंगी। अभी गोरखपुर आनंद नगर से लेकर सिद्धार्थनगर की कपिलवस्तु तहसील शहरगढ़ जुड़ जाएगी, और आने वाले दिनों में जो खलीलाबाद गोरखपुर से मेहदावलों के बासी डुमरियागंज बलरामपुर होते हुए उधर की 3 तहसीलें जुड़ जाएंगी। इससे ये पहला जनपद होगा जिसकी करीब करीब सभी तहसीलें रेल हेड से जुड़ेंगी। यहाँ के लोग बड़ी संख्या में मुंबई रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, सोनिया विहार रहते हैं, हैदराबाद रहते हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं, पुणे रहते हैं, भिवंडी रहते हैं। तो निश्चित तौर से जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो उस कनेक्टिविटी से आने वाले दिनों में सिद्धार्थनगर जो आज एक आकांक्षा जनपद है, न केवल अग्रणी जनपद होगा, आने वाले दिनों में सिद्धार्थनगर एक बहुत ही तेज़ी से विकास करने वाला जिला होगा और एक परिवर्तन दिख रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अभी पिछले दिनों मैंने मांगा था, रेल मंत्री से भी मैं मिला, तब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश जी से मिला, कई गाड़ियाँ उन्होंने देने की बात कही जो अभी तक एक हमसफर गोरखपुर से चलती है 3 दिन चलता है, उसको 7वें दिन करने की बात की। एक अमृत भारत, इस ये लाइन जो इसको माना जाता था कि ये नेपाल के प्रोविंस में है, इस पर अमृत भारत जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन चलेगी। और आने वाले दिनों में जो बढ़नी वॉशिंग पिट है जो नेपाल के नो मैंस लैंड से जुड़ा हुआ है, वो नेपाल के लिए गेटवे ऑफ नेपाल होगा, और वहाँ से सारी प्रमुख गाड़ियाँ देश के 4 महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने का काम करेंगे। ये आश्वासन मुझे रेल मंत्री ने दिया है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। तो आने वाले दिनों में और गाड़ियाँ चलेंगी। जहाँ पहले हमको लखनऊ तक जाना दूर था, आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी। सिद्धार्थनगर देश के कोने कोने में जाएगा। यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, नौजवानों को पुणे जाना होगा, हैदराबाद जाना होगा, बेंगलुरु जाना होगा, IT हब में जाएंगे। इन्हीं बैकग्राउंड के सबको एक अवसर मिलेगा। और जो हमारी नई रेल लाइन बन रही गोरखपुर से खलीलाबाद, इसको भी आश्वस्त किया है हमारे रेल मंत्री जी ने कि 50% भूमि का अधिग्रहण हो गया है। जो वन विभाग की लैंड थी उसका भी क्लियरेंस हो गया है।
और आने वाले दिनों में टेंडरिंग हो गई, कार्य इसकी प्रगति पे बहुत जल्दी पूरा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ 27 तक हमारी गोरखपुर से खलीलाबाद, मेहदावल और बासी डुमरियागंज तक डेमो चलने लगे, जिससे लोगों को अभी जाने के लिए नंदौर जाना पड़ता, खलीलाबाद या बस्ती जाके तब गोरखपुर जाना पड़ता नौगढ़ आके, इससे सीधे बासी डुमरियागंज के लोगों को सीधे सुविधा गोरखपुर की हो जाए। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आज पूरे देश में 11वें आर्थिक पायदान से चौथे पायदान पर लाए, पूरे देश में जिस तरीके से कनेक्टिविटी रेल की, मेडिकल कॉलेजेस की, एयरपोर्ट्स की, सबकी कर रहे हैं, उस दिशा में आज सिद्धार्थ में हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि हमको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आज मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन रेल की दिशा में जो फैसले हुए हैं उसके लिए मैं खास तौर से आपके माध्यम से सिद्धार्थनगर की महान जनता को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस जनपद को काफ़ी गाड़ियाँ दिया है, एक्सप्रेस ट्रेनें दिया है देश की राजधानी के लिए, देश की राजधानी के लिए, और डेमोज भी दिया है जो गोरखपुर से गोंडा, गोरखपुर से बढ़नी से लखनऊ, इसको जोड़ने का काम करे, और दूसरी तरफ बासी डुमरियागंज की रेल लाइन पे भी काम को समयबद्ध पूरा करने का भी आश्वासन दिया है। मैं इसके लिए निश्चित तौर से अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ की महान जनता को कि जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी पिछले दिनों हमारे संगठन के देवों के कार्यकर्ताओं ने जनता के आशीर्वाद से हमें सांसद बनाया, जिससे आज देश में हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई। सर 1.5 साल